500 साल पहले इटली के एक जीनियस पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसका रहस्य आज भी उलझा हुआ है, मोनालिसा। आखिर ऐसा क्या राज छुपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे फेमस पेंटिंग बनाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानोगे और कुछ ऐसी मिस्टीरियस बातें जानोगे जो वाकई में आपको हैरानी में डाल देंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 23 जून 1852 को एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट लूक मैस्पेरो ने इटली की 6 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। वो मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा और जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपना प्यार और सालों के इंतज़ार की बात लिखी थी। नंबर 2, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से ये पता चला है, जिस औरत की पेंटिंग दा विंची ने बनाई है वो कुछ राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 3, कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने इस बात को कह के सबको रहस्य में डाल दिया कि मोनालिसा की इस मुस्कान के पीछे है उसके ऊपरी दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि मोनालिसा का ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहते हो वैसा ही वो आपको दिखेगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप चेहरे पर किस तरीके से फोकस कर रहे हो। नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की तस्वीर को 1503 में बनाना शुरू करा और 1517 में जाकर इस पेंटिंग को वो पूरा कर पाए। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होठों को बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने के लिए दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 5, ये बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही ये काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं रही जितनी कि इसे जब पेरिस के एक म्यूज़ियम से चुरा लिया गया। उस म्यूज़ियम का नाम था लूव्र म्यूज़ियम। नंबर 6, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम से चुरा लेना एक हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है, इस पेंटिंग के चोरी के इल्ज़ाम में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो थे हमारे एक और महान पेंटर जिसका नाम था पाब्लो पिकासो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर इस पेंटिंग को चोरी करने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर से यह आरोप हटा दिया गया। नंबर 7, ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है जिसने इतनी महान पेंटिंग को चुराया था? इस पेंटिंग को 21 अगस्त 1911 को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लूव्र म्यूज़ियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। इस कन्फ्यूजन की वजह से शायद पेंटिंग को म्यूज़ियम में ही कहीं रख दिया गया होगा, लेकिन बाद में पता चला म्यूज़ियम के एक वर्कर विंसेंजो पुरुकिया ने ही मोनालिसा की पेंटिंग को चुरा लिया था। वो एक इटालियन थीफ था और वो पेंटिंग को लेके म्यूज़ियम के एक कमरे में घुस गया और बाद में अपने कोट में छिपाकर वो उस पेंटिंग को लेकर भाग गया। नंबर 8, विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था और उसका ये विश्वास था लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग उसके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूज़ियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो इटली के फ्लोरेंस शहर के अंदर आर्ट म्यूज़ियम में मोनालिसा की पेंटिंग को बेचने के लिए गया। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को उसी म्यूज़ियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को
वापस से पेरिस के लू म्यूज़ियम में लाया गया। विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की कैद हुई, लेकिन इटली में उसको सम्मानित किया गया इस देशभक्ति के लिए। नंबर 9, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है, जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को दा विंची के टाइम पर ही उनके स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्ज़ी ने बनाया था। ये दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के प्रादो म्यूज़ियम में रखी है। नंबर 10, आज तक ये रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, दा विंची ने किसकी पेंटिंग बनाई थी, ये कौन औरत थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है इस पेंटिंग में जो महिला है उसका नाम है लीसा गिरार्दिनी, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन नागरिक थी। लेकिन एक थियोरी ये भी कहती है मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में इस पेंटिंग में बनाया था। इस वीडियो का पार्ट 2 आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें बचे हुए फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।